हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब में एस या यस लगाते हैं हम लोग कब? जब हम लोग का जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो वर्ब में एस या यस लगा दिया जाता है। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है, तो वर्ब में एस या यस नहीं लगता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नहीं, यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। अब इज एम आर कब लगेगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा सिंगुलर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जब ये सिंगुलर होगा तो हम लोग इज लगा देंगे। और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आई होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? आई के साथ, आई के साथ एम लगा देंगे। इतना तो हम लोग को मालूम ही है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर लगेगा, और ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगेगा। तो इसी कंडीशन के अनुसार हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। पहला एग्जाम्पल है आप लोग के सामने कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्ब में एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग उठाएंगे ए लेटर, इसको हम लोग लिखेंगे पहले ए लेटर, लिखेंगे ए लेटर। अब यहाँ पे हमको इज एम आर में से कोई एक लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है? तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो हम लोग लगाएंगे इज। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इज। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग, जब हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ए लेटर इज रिटन, उसके बाद बाय लगाना है। बाय के बाद सब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट क्या है? हमारा ही। जब हमारा ही जब सब्जेक्ट है, जब हमारा जाएगा इधर आएगा तो बन जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। ये पैसिव वॉइस का रूल है कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कि जो हमारा ये एक्टिव था ये हमारा पैसिव बन गया। अगला एग्जाम्पल है कि यू गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है यू गो टू स्कूल। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू गो टू स्कूल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लेंगे, स्कूल लिखेंगे स्कूल। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। फिर उसके बाद हम लोग वर्ब बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब दिया हुआ है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे गॉन। उसके बाद लगाएंगे बाई। फिर उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का सब्जेक्ट बनेगा यू ही, यू। तो स्कूल इज़ गॉन बाय यू, ये हमारा पैसिव बन गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने बना दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। तो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज़, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो इंग्लिश इज़, रेड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, यानी कि उसकी मीनिंग सेम हो गई है, लेकिन उसको पढ़ेंगे रेड। उसके बाद लगाएंगे बाई। फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई, आई बनेगा मी, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में।
तो इंग्लिश इज़ रीड बाय मी। तो ये एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है कि सुमन कुक्स फूड। सुमन कुक्स COOKS कुक्स फूड। सुमन खाना बनाती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे फूड, फिर उसके बाद लगाएंगे इज़, उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो है कुक। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो कुक की थर्ड फॉर्म बनाएंगे कुक्ड, फिर उसके बाद लगाएंगे बाई। फिर हमारा सुमन एक नाम है, तो सुमन जो नाम होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सुमन। ये फूड इज़ कुक्ड बाय सुमन, जो खाना है वो सुमन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है वी रन इन द फील्ड। हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे द फील्ड, द फील्ड, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ इज, फिर हमारा जो है वर्ब है रन। रन की थर्ड फॉर्म रन होती है, रन। उसके बाद क्या लगाना है बाई। बाई के बाद हम लोग लगाएंगे वी। वी हमारा सब्जेक्ट है, जब बनेगा सब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो बन जाएगा अस, वी का बन जाएगा अस। द फील्ड इज रन बाय अस। तो ये एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है आई कम फ्रॉम मार्केट। मैं बाज़ार से आता हूँ, मैं बाज़ार से आता हूँ। आई कम फ्रॉम मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे मार्केट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मार्केट इज़। फिर उसके बाद कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम। फिर उसके बाद लगाएंगे बाई, फिर आई हमारा सब्जेक्ट है, आई को इधर लाएंगे तो बन जाएगा मी। उसके बाद फुल स्टॉप, मार्केट इज़ कम बाय मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर टेंस होगा तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।